दिल्ली में भी युद्ध जैसे हालातों की तैयारी से निपटने के लिए दिल्ली में शाम को 4 बजे कई जगह सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और कई तमाम ऐसे विभागों ने मॉक ड्रिल की तैयारी की। आज की मॉक ड्रिल हुई है, उस पर क्या कहेंगे आप? हमारे ज़िले में 7 जगह पे मॉक ड्रिल हुई है। मेजर जो इनमें वो थी कि एयर स्ट्राइक थी, कहीं पे बम ब्लास्ट की भी थी, खासकर सीलमपुर मार्केट में। मॉक ड्रिल में सभी डिपार्टमेंट्स ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये डीएम सादरा और डीएम नॉर्थ ईस्ट की लीड कर रहे थे। हर एक जगह पे इंसिडेंट कमांड पोस्ट बनाई, जिसको कोई एसडीएम या तहसीलदार लीड कर रहा था। और इंसिडेंट कमांड पोस्ट पे हमने अपना कम्युनिकेशन सेटअप भी बनाया, ताकि कम्युनिकेशन जो है सिंप्लीफाई हो उसके। उनको कॉल साइन दिए गए ताकि ओवरलोड ना होए। इसमें कम्युनिकेशन का भी टेस्ट होता है। इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट, डीएफएस, सिविल डिफेंस, होम गार्ड, सब लोगों ने भाग लिया। इन फ्यूचर में यदि हमारी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम प्रिपेयर रहें। ऐसे ऐसे मॉक ड्रिल आई होप होती रहेंगी और हम बेटर प्रिपेयर रहेंगे यानी कि डिजास्टर में। सर, लोगों को किस तरीके से आप संदेश देंगे इस मॉक ड्रिल से? हाँ, संदेश यही है कि पुरानी कहावत है कि आप अच्छे समय में पसीना बहाओ ताकि बुरे समय में आपको खून ना बहाना पड़े। तो इसी संदर्भ में ये है कि आप इसको अच्छे से समझो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे अच्छे वीडियो एनडीएमए ने भी जारी किए हैं, हमारे नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी जारी किए हैं कि ब्लैकआउट में आपको क्या करना है। तो सभी को अच्छे मैसेज पहुँचाओ और प्रिपेयर रहो इन केस एनी डिजास्टर स्ट्राइक। दिल्ली में भी युद्ध जैसे हालातों की तैयारी से निपटने के लिए दिल्ली में शाम को 4 बजे कई जगह सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और कई तमाम ऐसे विभागों ने मॉक ड्रिल की तैयारी की। सर, एक कॉल में यहाँ पर प्राप्त हुई थी कि एयर स्ट्राइक हुई है, क्या पूरा मामला सर एक बार बता दीजिए। एक्चुअली आज के दिन शाम को 4 बजे के लगभग एक मॉक ड्रिल चला, जिसमें हमारे पास एयरफोर्स हेडक्वार्टर से खबर आई थी कि एयर स्ट्राइक हुआ है हमारे ज़िले में 5 अलग अलग लोकेशंस पे। उसके बाद हमारे कंट्रोल रूम में भी खबर आई 5 डिफरेंट लोकेशन, जिसमें कि हमारा एक डीएम ऑफिस कम्प्लेक्स, एक हमारे एरिया में यमुना विहार में एक स्कूल, वहीं पर यमुना विहार कहीं एक रेसिडेंशियल सोसाइटी कम्प्लेक्स, एक हॉस्पिटल हमारे करावल नगर में और एक मार्केट कम्प्लेक्स सीलमपुर में। इन 5 जगह पर एयर स्ट्राइक एलोंग विद बिल्डिंग कोलैप्स की हमारे पास सूचना आई थी। तो इन 5 जगह पे हमने अपने मॉक ड्रिल और हमने अपनी स्टार्ट करी और उसकी शुरुआत के साथ हमने वहाँ पर एक सायरन रैंक किया। एक रेड अलर्ट आया, रेड अलर्ट के साथ ही एक सायरन वहाँ मौके पर बजता है, जिसे कि एक ब्लैकआउट साइन कहते हैं। तो एक्चुअल हमने ब्लैकआउट नहीं किया, जिसमें कि बीएससीएस के सारे लाइन या लाइट्स जो कट ऑफ किए जाते हैं, बट उसके अलावा जितने भी हमारे इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शनरी को जो हमें कॉल करना होता है, सारी हमने इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शनरी, हमारे दिल्ली पुलिस है, फायर है, एनडीआरएफ की टीम है, बीएससीएस, दिल्ली जल बोर्ड, हमारे हेल्थ कैंप, इन सारे लोकेशंस पे हमने एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश किया। और हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स इन सारी जगह पर मौजूद थे। बेसिकली सिविल डिफेंस की कार्य क्षमता को भी आंकने की कोशिश की गई इस मॉक ड्रिल के द्वारा। अभी इन सारी जगहों पर रिपोर्ट्स आनी बाकी है। इन 5 में से 3 जगहों पर हमारी जो मॉक ड्रिल थी वह खत्म हो गई। इसके थ्रू हमने अपना देखने का ट्राई किया कि हमारी व्यवस्था कितनी यहाँ मौके पर चुस्त दुरुस्त है और जितने भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, इनके पहुँचने में कितना समय लगा, उनके पास जो रिसोर्सेज थे, किनके पास वो मौके पर जो काम आ सके। पूरी रिपोर्ट आने में तो थोड़ा समय लगेगा, बट वी कैन से कि हमारा मॉक ड्रिल अब तक हमारा फिलहाल काफ़ी सही रहा। सर, नंदनगरी डीएम ऑफिस के पास भी एक कॉल मिली और जानकारी ये मिली कि 3 लोग इंजर्ड थे। तो इस तरीके के सर क्या आपके पास सूचना आई थी सर? हमारे यहाँ जो सूचना मिली थी 2 डेड, एक मेजर इंजर्ड और 2 माइनर इंजरी की हमारे डीएम ऑफिस में, और साथ में यहाँ पर बिल्डिंग कोलैप्स के साथ जो कि माइनर कोलैप्स था, उसके साथ यहाँ पर फायर का भी इंसिडेंट था। तो कंसर्न जो भी फंक्शनरी थे यहाँ पर पहुँचे, कैट्स, एम्बुलेंसेज, फायर हमारे यहाँ पर आए, साथ में हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आए। यहाँ भी एक टेम्पररी हेल्थ फैसिलिटी यहाँ भी एक एस्टेब्लिश करी गई। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक मॉक ड्रिल का एक सेशन चल रहा था, लगातार एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड, लगातार यहाँ पर तमाम कई ऐसे विभाग थे जिन्होंने
मॉक ड्रिल को बहुत अच्छे से किया और ऐसे में तमाम आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद रही, दिल्ली पुलिस मौजूद रही और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस मॉक ड्रिल को एक अच्छे से अंजाम दिया गया है। ये जो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपातकालीन परिस्थिति में देश की सारी मैकेनिज्म मिलकर काम करेंगी, उसका एक छोटा सा मॉक ड्रिल यहाँ पर उदाहरण है। हम इस वक्त मौजूद हैं नंद नगरी एसडीएम ऑफिस में और यहाँ पर मॉक ड्रिल चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से अगर कोई दुर्घटना होती है तो किस तरीके से बचाव अपना भी करना है, दूसरों का भी करना है, एक मॉक ड्रिल के सहारे लोगों को बताया जा रहा है। और ऐसे में तमाम सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, बीएसईएस और कई तमाम दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है तो किस तरीके से एक सारे मैकेनिज्म मिलकर काम करेंगे, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम हो, बीएसईएस की टीम हो, सिविल डिफेंस हो, दिल्ली पुलिस हो या तमाम और विभाग हो, किस तरीके से मिलकर एक साथ इस आपदा में काम करेंगे वो यहाँ पर एक मॉक ड्रिल के सहारे लोगों को बताया जा रहा है। और जो लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे तो उनको कैसे निकाला जाए, कैसे उनका बचाव किया जाए, किस तरीके से एम्बुलेंस आएगी, किस तरीके से सिविल डिफेंस अपना काम करेंगे, किस तरीके से डॉक्टर्स अपनी टीम को लेकर किस तरीके से काम किया जाएगा, वो यहाँ पर सब एक मॉक ड्रिल के सहारे बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, स्कूल के बच्चों को लेकर भी यहाँ पर एक जागरूक जो है वो अभियान चलाया गया है कि अगर बच्चे हैं तो किस तरीके से एयर स्ट्राइक होती है या कोई भी ऐसी विपदा आती है तो उसमें कैसे हम लोगों को निपटना है, ये एक संदेश है। और इस मॉक ड्रिल के सहारे यही बताया जा रहा है कि तमाम यहाँ पर सिविल डिफेंस है, एनडीआरएफ और कई तमाम जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर इस आपदा को कैसे निपटेंगे, वही एक इसका एक छोटा सा नमूना दिखाया जा रहा है। ऐसे आप लिफ्ट करके उसको लेके जा सकते हो, हाथ को पकड़ दूसरे हाथ से, हाँ कैसे हो जाएगा ऐसे। वेरी गुड। डबल हैंडमेड स्ट्रेचर 2 का 2, डबल लिफ्ट। वेरी गुड। आराम से। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, तेज दौड़ने वाला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे स्कूल को सेंटर चूज किया था मॉक ड्रिल के लिए, तो जितनी भी संबंधित एजेंसी थी उन्होंने अपना मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया और हमारे स्कूल में भी किया गया। और जो एक सराहनीय प्रयास है सभी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेट हो करके, और जनता में इस तरह की जागरूकता होनी चाहिए ताकि आने वाली किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना हम सटीक रूप से कर सकें और जन और धन की हानि को रोक सकें। एनडीआरएफ के लोगों ने बच्चों को रेस्क्यू किया था, कितने बच्चे रेस्क्यू किए? हाँ, एनडीआरएफ की टीम ने जो मॉक ड्रिल के दौरान 2 बच्चों को रेस्क्यू किया है और हमारे स्कूल से उनकी टीम अपनी रेस्क्यू टीम तक ले गई है और उनका मॉक ड्रिल किया सक्सेसफुली। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने बताया कि बच्चों को एनडीआरएफ की टीम के अधिकारियों ने बच्चों को एड्रेस किया है कि कैसे हमें विपरीत परिस्थिति में काम करना होता है। मॉक ड्रिल उसका हिस्सा था और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि ट्रेन करने के लिए हम स्पेशली स्कूल सेफ्टी के लिए एक दिन आएंगे और बच्चों को ट्रेन करेंगे।